पढ़ना गुरबानी को बस ईसाइयत की नज़र से। ये वेद ग्रंथ शास्त्र ये एक ही अल्लाह की, एक ही वाहिगुरु की, एक ही राम की बख्शिश है। ये अलग अलग ज़रिए से आए हैं पर हमने इनको बांट रखा है। मुसलमान कुरान तक सीमित है, हिंदू गीता तक, सिख गुरबानी तक, ईसाई बाइबल तक। अभी इनको मिलाकर पढ़ के देखें, एक ही निचोड़ है, एक ही बात है। सिर्फ थोड़ा भाषा का या उनके अपने अपने जो जिनके भी इबादतकारों की ये लिखते हैं उनके अपने अपने एक्सपीरियंस में थोड़ा अप डाउन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक ही अल्लाह ताला की उसी वाहिगुरु की बात है। हम सीमित रह गए हैं, वो असीमित है। हमने अपने नज़रिए बांट लिए, उसकी नज़र एक ही है। इसलिए कहते हैं सब वेद ग्रंथों को इंसानी नज़र से, इबादतगार की नज़र से पढ़कर देखो, उस अल्लाह की, उस रब की, उस वाहिगुरु की बात ही मिलेगी। पढ़ना गुरबानी को बस ईसाइयत की नज़र से, जिसकी खोज है इसे वही ज्ञान कहते हैं। भाव के तू जो बाइबल में ज्ञान तलाश रहा वो गुरबानी में भी है। पढ़ना गुरबानी को बस ईसाइयत की नज़र से, जिसकी खोज है इसे वही ज्ञान कहते हैं। पढ़ना गीता को पैगाम में मोहम्मद समझकर, मिलेगा संदेश हूबहू, इसको भी संस्कृत भाषा में अल्लाह की कुरान कहते हैं। वो अरबिक में है, ये संस्कृत में है। मर ही गया जब बंदा तो क्या फर्क पड़ता है। मर ही गया जब बंदा तो क्या फर्क पड़ता है। मिट्टी है दफना दो, जला दो, दरिया में बहा दो, अपनी अपनी भाषा है, उसी को कब्रिस्तान, उसी को शमशान कहते हैं। बांटा है खुदा की कारीगरी को, हम सब बंदे उसकी कारीगरी हैं, हमने अपने आप को बांट रखा है। कैसे बांटा है खुदा की कारीगरी को, कोई नहीं जानता वो हमको क्या समझता, क्या बुलाता है। उसकी नज़र से देखें तो पता लगे कि हम कौन हैं, हम उसी की सूरत हैं। हम वाहद, हमारा वाहद मज़हब, एक को एक धर्म, इंसान इंसानियत है। बांटा है खुदा की कारीगरी को, कोई नहीं जानता वो हमको क्या समझता, क्या बुलाता है। हमें तो इतनी सीख नसीब हुई है बचपन से। हमें क्या सिखाया जाता है, हमें तो इतनी सीख नसीब हुई है बचपन से कि कुछ एक को हिंदू सिख और कुछ एक को ईसाई मुसलमान कहते हैं। अमल ए अक्षर ने जब एहसास से रूहानी दिया। जितने भी अक्षर है जी अमल में लाने के लिए, पढ़ने गाने तक की सीमित नहीं है। अमल से ईमान आएगा, ईमान इंसान है और इंसान ही भगवान अल्लाह का रास्ता खोज सकता है। अमल ए अक्षर ने जब, भाव गीता चाहे बाइबल, गुरबानी चाहे कुरान जब पढ़ी, अमल ए अक्षर ने जब एहसास रूहानी दिया, पता चला खुदा रब वाहिगुरु की तराशी सूरत को तो उसको देखने वाला आईना इंसान कहते हैं। इस मज़हब तक बहुत कम लोगों की सोच जाती, नहीं तो जो सिखाया गया नहीं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है। जब अमल करोगे, अपना तजर्बा करोगे, खुद मेहनत पे जाओगे, इबादत की खोज में जाओगे, तो पता चलेगा हम इंसान है और हम में से उसी ईश्वर को देखना, हम आईना है। पता चला खुदा रब वाहिगुरु की तराशी सूरत को तो उसको देखने वाला आईना इंसान कहते हैं। सीखने सिखाने के मदरसे हैं ये जितने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे, मस्जिदें, ये सीखने सिखाने के लिए बने। अल्लाह की भाषा, अल्लाह का राह, उस मौला, उस वाहिगुरु, उस राम की इबादत सीखने के लिए ये बने हैं। हम पुजारी बन गए इनको पूजने के लिए। सीखने सिखाने के मदरसे हैं, इससे ज़्यादा ना कुछ समझ लेना। मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, डेरे कोई ने पवित्र स्थान कहते हैं। हम पुजारी बन गए हैं, सीखने नहीं जाते, हम देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मांगने जाते हैं। अल्लाह को ढूंढने, उस रब को ढूंढने, उस वाहिगुरु को ढूंढने नहीं जाते। हम अपना संदेश उस अल्लाह तक, अल्लाह के लिए नहीं पहुंचाना चाहते। हम अपना संदेश उस वाहिगुरु तक अपनी मांगों के लिए पहुंचाना चाहते हैं। मेरी ये डिमांड है। हमने तो इनको शॉपिंग मॉल बना रखा है, वहाँ जाएंगे ये शॉपिंग करेंगे, वहाँ ये इतनी नमाज रखो, इतना पाठ रखो, ये शॉपिंग करेंगे।
सीखने सिखाने के मदरसे हैं, इससे ज़्यादा ना कुछ समझ लेना। मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, डेरे को इन्हें पवित्र स्थान कहते हैं। उसकी बात बताते, सिखाते, समझाते हैं। जितने ये पंडित हैं, मौलवी है, गुरु है, पीर हैं, ये उसकी बात सिखाते हैं, पर ये वो नहीं है। क्रिएशन और क्रिएटर में फ़र्क है। उसकी बात बताते, सिखाते, समझाते हैं। वो ही ना समझ लेना, वो वही है। इनको वो ना समझ लेना, वो एक ही है, वो वही है। इनको तो पंडित, ब्राह्मण, मौलवी, पाठी, किसी को गुरु, संत, साधु, किसी को पीर, शाही, इमाम कहते हैं। देखा नहीं, सुना माना या बस पढ़ा है। ईश्वर के बारे में देखा नहीं, सुना माना या बस पढ़ा है। कोई तपते रेगिस्तान में जाए देखे, कोई बर्फ के ठंडे पहाड़ों पर चढ़ा है। देखा होता, पहचाना होता तो आपस में बात ना इतनी बढ़ती। अगर उसको पहचान लेते, उसको देखा होता, तो हमारे बीच में ये धर्म मज़हब की लड़ाइयाँ, झगड़े कब के ख़त्म हो चुके होते। हमने सिर्फ उसको सुना है, मांगों से माना है या बस पढ़ा है। उसका तजुर्बा या उसका एहसास या उसका अनुभव नहीं किया हमने। देखा होता, पहचाना होता तो आपस में बात ना इतनी बढ़ती। वो एक ही तो है, उसी को अल्लाह, उसी को वाहेगुरु, उसी को ईश्वर, राम, भगवान कहते हैं। जो लड़े उसके नाम से औरों से। हम ईश्वर के, अपने अपने खुदा के नाम से दूसरों से लड़ते हैं। जो लड़े उसके नाम से औरों से, उसे ही तो भूत, पिशाच, जिन्न, जन्नात, हवान, शैतान कहते हैं। जो दूसरे इंसान को नीचा दिखाता जाए, मार देता है, उसी को तो फिर जिन्न, जन्नात कहा जाता है। जो लड़े उसके नाम से औरों से, उसे ही तो भूत, पिशाच, जिन्न, जन्नात, हवान, शैतान कहते हैं। जो लड़े उसके लिए बस खुद से। लड़ाई तो अपने आप से है, खुद से है, अपने को कर्मों से, अपनी भटकनाओं से है। बाहर क्या लड़ाई है? वो तो अंदर बैठा, हम भी अंदर हैं, वो भी अंदर। लड़ाई खुद से करें। जो लड़े उसके लिए बस खुद से, उसे ही तो फिर मुकम्मल ईमान, कामिल इंसान कहते हैं। बिना ईमान, बगैर इंसान, हर इबादत एक भ्रम है। नियत, भावना, श्रद्धा, ईमान, इंसानियत, ये इबादत के पैरोकार कल, इबादत को चाहने वालों के ये गुण है। बिना ईमान, बगैर इंसान, हर इबादत एक भ्रम है। ईमान ही नहीं तो समझ लेना, उसकी नज़र में काफिर, नादान, शैतान कहते हैं। किसकी नज़र में? ईमान ही नहीं तो समझ लेना, उसकी नज़र में काफिर, नादान, शैतान कहते हैं। किसकी नज़र में? वो जिसको अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, भगवान कहते हैं। देखा ही नहीं जो जब तक उसको होकर उसके रूबरू, तो सब बातें ही हैं। देखा ही नहीं जो जब तक उसको उसके होकर रूबरू, सब बातें हैं कि इसको उसको रब, मौला, वाहेगुरु, भगवान कहते हैं। बुरा लग गया हो, लग भी जाता है। बुरा लग गया हो, लग भी जाता है। सच का व्यवहार ही कुछ ऐसा है। माफ कर देना जी, मैं दास जी को नादान, अनजान कहते हैं। बुरा लग गया हो, लग भी जाता है। सच का व्यवहार ही कुछ ऐसा है। माफ कर देना मैं दास जी, इसको नादान, इसको अनजान कहते हैं।